आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज के ऑडियो नोट्स में हम करेंगे कला विषय के प्रमुख चित्रकार एवं समसामयिक कलाकार जीवन परिचय। अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ का जन्म 1871 में जोडासांकू के ठाकुर परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ उनके चाचा थे। उन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा इटालियन कलाकार गिल्हार्डी से ली। अवनींद्रनाथ ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ किया, अतः कहा जा सकता है कि वो आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने विद्यापति और चंडीदास के गीतों के दृष्टांत चित्र बनाने आरंभ किए। राजस्थानी और मुगल शैली के गंभीर अध्ययन के पश्चात उन्होंने भारत माता, बुद्ध जन्म, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता, महापुराण, तिष्य रक्षिता, सांध्य दीप, ताजमहल, औरंगजेब और शाहजहां की मौत आदि अनेक चित्र बनाए जिनकी शैली भारतीय थी। इससे प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। अगले कलाकार हैं नंदलाल बसु। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में 1883 बसु का जन्म हुआ। कलकत्ता कला विद्यालय में ये अवनींद्रनाथ के उत्कृष्ट शिष्य रहे। अपनी कला प्रतिभा के कारण ये 1922 में शांति निकेतन में कला विभाग में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। उन्होंने अजंता, बाघ आदि गुफाओं के भित्ति चित्रों की सफल प्रतिकृतियां उतारी, जिससे उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। बसु को राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। शिव का विषपान, अर्जुन, दुर्गा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, मेघ, उमा की तपस्या, वीणावादिनी आदि उनके उल्लेखनीय चित्र हैं। उन्होंने रूपावली तथा शिल्प कला नामक कला संबंधी पुस्तकों का लेखन भी किया। उन्होंने अपने कला गुरु अवनींद्रनाथ की बंगाल शैली एक महानतम तक पहुंचाया। 1967 को उनका देहांत हो गया। अगले कलाकार हैं असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार का जन्म 10 सितंबर 1890 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से उनका झुकाव चित्रकला की ओर था। 1906 में अवनी बाबू के शिष्य बने। उस समय के 1964 में उनका देहावसान हो गया। उनके चित्र बहुत उत्तम कोटि के थे। 1910 से 11 के मध्य अजंता के चित्रों का अध्ययन किया तथा लेडी हेरिंगम के पर्यवेक्षण में चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं। नंदलाल बसु भी उनके साथ गए थे। 1914 में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तथा 1921 में बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इस प्रकार हलदार भारतीय चित्र परंपरा से पूर्णतया अवगत हो गए। 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के प्रधानाचार्य बने, लेकिन एक वर्ष बाद उन्हें लखनऊ के कला एवं हस्तशिल्प विद्यालय के आचार्य पद पर आना पड़ा। हलदार ने लकड़ी, रेशम, भित्ति, कागज, कैनवास आदि विभिन्न धरातलों पर चित्रण कार्य किया। उन्होंने अपने संयोजनों में सदैव सरलता का ध्यान रखा है। इनके प्रसिद्ध चित्रों में मेघदूत, ऋतुसंहार, उमर खयाम, कुणाल व अकबर तथा चौराहे पर जैसे अनेक चित्र हैं। अगले कलाकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। डीपी राय चौधरी मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं। डीपी राय चौधरी अवनींद्र बाबू के प्रमुख शिष्यों में से थे। बंगाल शैली के कलाकार होने के साथ साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। यूरोपीय शैली से काफी प्रभावित रहे। डीपी राय चौधरी यथार्थवादी कलाकार हैं और प्राचीन रूढ़ियों के विरोधी हैं। सामयिक विषयों का अंकन ही अपना लक्ष्य मानते हैं। इन्होंने पूर्व और पश्चिम की शैलियों का समन्वय करने का प्रयत्न किया। व्यक्ति चित्रण इनकी विशेषता रही। दृश्य चित्रों को भी बड़ी सजीवता से उभारते हैं। आपकी प्रसिद्ध कृतियों में श्रम की विजय मुख्य है। इसके अतिरिक्त कमल सरोवर, हरा और सुवर्ण, आंधी के पश्चात, निवान, पुल, महल की गुड़िया, दुर्गा पूजा, शोभा यात्रा, अभिसारिका आदि उल्लेखनीय है। अगले कलाकार है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के गांव किलिमनूर में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा अपने चाचा राजा वर्मा से ही ली। उनके द्वारा व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, धार्मिक एवं पौराणिक विषयों पर नैसर्गिकतावादी चित्रांकन किया गया। उनके चित्रों का विषय, पात्र एवं पात्रों की वेशभूषा भारतीय ही थी। पात्र व तकनीक यूरोपीय पद्धति का था। बड़ौदा के दीवान राजा सर माधव राव के परामर्श से रवि वर्मा ने मुंबई में एक लिथोग्राफी तकनीक का मुद्रणालय स्थापित किया था, जहां से छपे उनके चित्र देश के घर घर में पहुंच गए। इनकी विख्यात कृतियों में शकुंतला के प्रेम पत्र, विश्वामित्र और मेनका, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण बलराम, मोहनी, इंद्रजीत विजय, रावण और जटायु, रुक्मांदा, मत्स्यगंधी, संदेशवाहक हंस, पुष्प बालिका, मालावार स्त्री तथा माता व पुत्र आदि। अगले कलाकार है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार।
क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार। इन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल में अवनी बाबू की इंडियन थे। पेंटिंग की कक्षा में बालक ध्रुव की तपस्या नामक पहला चित्र बनाया, जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीद लिया। इन्होंने प्रायः राधा कृष्ण एवं चैतन्य विषयक चित्र बनाए हैं। 1942 में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और वे अंतिम क्षणों तक वहीं रहे। ल्यात्मक संयोजन, प्रवाहपूर्ण रेखा और भक्ति विषयक रचनाएं आपकी कला की प्रमुख विशेषता है। आपकी रंग योजना कोमल है। यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य, लक्ष्मी तथा पुण्य प्रचायिका आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगले कलाकार है अब्दुल रहमान चगुताई। अब्दुल रहमान चगुताई अवनी बाबू के ही एक शिष्य थे। अपने फारसी तथा भारतीय शैलियों के मिश्रण से अपनी सर्वथा नवीन और मौलिक शैली का निर्माण किया है। अब्दुल रहमान चगुताई की कला रेखा प्रधान है। रंग योजनाएं भी अपने ढंग की अनोखी हैं। कुछ कला आलोचकों ने उन्हें रंगों का सम्राट कहा है। अब्दुल रहमान चगुताई के 2 चित्र संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, नक्शे चगुताई तथा मुल्का ए चगुताई। इसके अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध कृतियां सहारा की राजकुमारी, बहनें, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, जीवन, बुझी हुई लौ, गीत की भेंट, जीवन जाल, सन्यासी, राधा कृष्ण, हीरी मनतोता आदि। अगले कलाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि होने के साथ नाटक, संगीत, चित्र तथा नृत्य जैसी सभी कलाओं में पारंगत थे। इनका जन्म 1861 में जोड़ा साकू, कलकत्ता में हुआ। शांति निकेतन की शुरुआत सन 1901 में रविंद्रनाथ ने की थी। वो चित्रकार के रूप में बहुत देर से सामने आए। 65 वर्ष की उम्र में उन्हें बतौर चित्रकार के शुरू में उचित स्थान नहीं मिल सका, परंतु बाद में आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रदूत माने जाने लगे। उनकी कला में कहीं कोई बनावट नहीं थी। शुरू की कृतियों में उन्होंने मात्र काली स्याही का प्रयोग किया है, बाद की कृतियों में रंग आच्छादित हो गए। उन्होंने काव्यात्मक विषय, सुंदर मुख, आकर्षक शरीर आदि के स्थान पर सामान्य गैर सुंदर, बदसूरत विषय, अनाकर्षक शरीर तथा गंदगी से भरे भयावह दृश्यों को अंकित किया। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफेद धागे, प्राचीन कानाफूसी आदि उल्लेखनीय है। अगले कलाकार है गगनेंद्रनाथ ठाकुर। 1867-1938। गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1867 में कलकत्ता में हुआ। इन्होंने डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश के प्रभाव में आकार 1923 के लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिए। उन्होंने घनवादी तथा स्वप्निल शैली आदि अनेक शैलियों में चित्र बनाए। चित्रों में पाश्चात्य प्रभाव अधिक है। प्रायः उनके चित्रों में व्यंग और मौज की तरंग है। बंगाल स्कूल की लीक से हटकर चलने वाले इस प्रथम प्रयोगवादी कलाकार ने 1938 में इस संसार से विदा ले लिया। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में अर्जुन व चित्रांगदा, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री, निरूप वज्र, नव लोहार, अद्भुत लोग, तुषार दलित, वर्षा, दुर्गा पूजन समारोह, अट्टहास आदि प्रमुख हैं। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।